बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में आपको बताएं, बागों के शहर लाहौर की फ़ज़ा आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 रिकॉर्ड। दिल्ली दूसरे और ढाका तीसरे नंबर पे विराजमान। स्मोक से आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी। फ़ज़ाई आलूदगी से निजात के लिए मसनूई बारिश बरसाने की भी तैयारी। बिल्कुल इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं और मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN सुलेमान सिद्दीक से। आज सुबह भी गर्दालूद फ़ज़ा जो है वो कायम है और शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स रात की निस्बत जो है वो इस वक्त कम है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 366 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो अभी भी पहले नंबर पर मौजूद है। रात की बात करें तो रात जो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 687 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा था और रात में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के ज़ायद होने की वजह ये थी क्योंकि रात में नमी जो है वो ज़ायद हो जाती है और दर्जा हरारत में कमी हो जाता है और कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत जो है वो 800 से तजावुज़ कर गई है, जिसमें गुलबर्ग और CCPO लाहौर और दीगर ऐसे शहर मौजूद है जहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत जो है वो तजावुज़ करती चली नज़र आ रही है, ताकि शहरी जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी की जद में ना आए, क्योंकि फ़ज़ाई आलूदगी की जद में आने के बाद शहरियों को आंखों में जलन, गले, नाक और दीगर बीमारियाँ जो है वो मुतासर करती हैं। माहिरीन की जानिब से ये भी कहा गया है कि शहरी जो है वो एहतियात बरतें और मास्क का इस्तेमाल करें। फैक्ट्रियों को मसमार किया गया है, भट्टों को जो है वो मसमार किया गया है, साथ ही धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को हाई क्लास जुर्माने किए जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि शहरी एहतियात बरते, खुद भी एहतियात बरते और लोगों के साथ भी आसानी पैदा करें। जी आगे बढ़ते हैं। आपको बताया, बानी PTI से मुतल्लिक अरकान कांग्रेस का खत अमरीकी सदर जो बाइडन को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी है। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, मेंबरान कांग्रेस को मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। मावन सेक्रेटरी मोनिका के इस्लामाबाद में वफाकी सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ से मुलाकात से मुताल्लिक सवाल के जवाब में बोले, मुलाकात में पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ को मुकद्दम रखने पर जोर दिया गया। जमहूरी इदारों में सिविल सोसाइटी के किरदार पर भी बात हुई। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का दौरा अमेरिका। साबिक वज़ीर आज़म लंदन से वाशिंगटन DC पहुँच गए। नवाज शरीफ पेंसिल्वेनिया में तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म अमेरिका में एक हफ्ता क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। आइंदा हफ्ते वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी लंदन पहुँचेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा सऊदी अरब का दौरा फाइनल। आज से 30 अक्टूबर तक सरकारी दौरे करेंगे। रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। काबीना के अहम अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। अफ्रीकन पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी और तज़व्वुराती शराकत दारी पर तबादला ख्याल करेंगे। इक़्तिसादी, तवानाई और दिफाई शोबों में 2 तरफ़ा ताउन पर गौर होगा। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला हुकाम के साथ मुलाकातें मुतवक्के। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले रहनुमा और कारोबारी अफराद के साथ भी मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि फितने की फितनाबाजियाँ ख़त्म हो रही हैं। घुसपैठियों की सियासत दम तोड़ रही है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। सियासी नारा लगाओ और घर जाकर सो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। नालायकों और दहशत गर्दों की हुकूमत का नुकसान पूरा करने के लिए 40 साल भी कम है। जलाओ, घेराव, महंगाई और लाकानूनियत PTI के तोहफे थे। स्टॉक मार्केट तहरीक इंतशार के दौर में डूब रही थी, आज रिकॉर्ड सतह पर है। आफसाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि गंदम ना खरीदने पर अपनों और गैरों ने बिला तफरीक तनकीद की। किसान नाराज़ होता तो कार्ड के लिए 12 लाख दरख्वास्तें ना आती। लोगों को सियासी नारे के लिए किसान 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 का किसान ये हो गया, किसान वो हो गया, अमली इक़दामात जब भी किसान के लिए किसी ने किए हैं तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किए। नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। क्यों आज स्टॉक मार्केट जो है वो 91,000 पे चली गई है, जो ज़मीन के नीचे थी तहरीक इंतशार के दौर में, डूब रही थी हर आने वाले दिन के साथ। नवाज शरीफ दौर में जब नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए तो 55,000 पे थी स्टॉक मार्केट, आज कितने पे है? 91,000 पे। क्यों? कि आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। महंगाई एक दफ़ा ऊपर आज चली जाए तो महंगाई नीचे नहीं आती। महंगाई क्यों आज तेज़ी से नीचे आई है? अल्लाह के फजलो करम से आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, दूसरे ममालिक का जो एतमाद है पाकिस्तान पे वो बहाल हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? आज अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ की हुकूमत है। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर ने हुकूमत को तंबीह की कि अगर बानी PTI के खाने, एक्सरसाइज और मुलाकातों के हवाले से मज़ीद कोई शिकायत आए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बंद करके हुकूमत से जान छुड़ाने की धमकी भी दी है।
कहा कि मैंडेट चोरों से मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। जो ये फेडरल हुकूमत और ये पंजाब हुकूमत जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है इमरान खान साहब के साथ, उनकी बिजली बंद की गई या की जाती है, उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा, या उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, या जो उनकी जेल के अंदर उनके हकूक है वो नहीं दिए जा रहे। तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, तो दिन तो आप ऐसे अपने गिन रहे हैं और हम भी आपके दिन गिन रहे हैं। इंशाअल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है और जिन्होंने मैंडेट चोरी की है ये भी वापस लेना है और आपको हेलीकॉप्टर से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, ये भी आप याद रखें। आप उस बात पर हमें मजबूर ना करें कि हमारा लीडर इमरान खान और हमारी पार्टी और हमारी तहरीक हमेशा पुरअमन रही है। आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पुरअमन ना रहें और आप चाहते हैं कि आपके साथ वो किया जाए जो बेस आप डिजर्व करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमती ऐवान में 27वीं तरमीम की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। हुकूमत ने 26वीं तरमीम के लिए कायम खसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला किया है। सरबराह सैयद खुर्शीद शाही होंगे। उधर वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने किसी भी मुजवज़ा तरमीम से मुतल्लिक़ लालमी का इजहार कर दिया। लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी का कहना है कि तरमीम ज़रूर आएगी, ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। 26वीं तरमीम पर मुशावरत तो खूब हुई मगर कुछ न कुछ कमी रह गई, जिसका हल करार दिया गया एक और तरमीम को, और अब हुकूमती ऐवानों में 27वीं तरमीम की बाज़गश्त जारी है। इब्तदाई तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तरमीम पर इत्तफाक कर लिया है। हुकूमत ने पीपी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेरे सरबराही कमेटी को बरकरार रखने का फैसला किया है, जिसमें तमाम पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी होगी। लीगी रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम बहुत जल्द आ रही है। 27वीं आईनी तरमीम जी बहुत जल्द आ रही है। मुल्क को जब भी मुल्क ग्रो करते हैं उनकी तो आपको तरमीमों की ज़रूरत होती है और इंशाअल्लाह 27वीं आईनी तरमीम वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो है गवर्नमेंट इसको अनाउंस करेगी। दूसरी जानिब वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ऐसी कोई तरमीम लाए जाने से इनकारी हैं। उनका कहना है कि ऐसी कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। 26वीं हो गई है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस फिलहाल यही है क्या सराइयाँ ना करे, अल्लाह खैर करे, इस पर अमल दरामद होगा और कौम को इसके रिजल्ट्स मिले। इससे पहले गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान लाहौर में अहम मुलाकात हुई। ज़राए का कहना है कि उस मुलाकात में भी नई तरमीम पर इत्तफाक हो गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जल्द राब्ते का इम्कान है। मुजवज़ा तरमीम के हवाले से दीगर सियासी जमातों के साथ भी मुशावरत जल्द शुरू हो जाएगी। कौमी असम्बली में PTI पीपल्स पार्टी आमने सामने असद कैसर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जिस तरह आईनी तरमीम की गई ये जमहूरियत की पेशानी पर से अदब्बा है। अफसोस है पीपल्स पार्टी कैसे इस आईनी तरमीम का हिस्सा बनी। वज़ीर आज़म से पूछें जो 5 वोट मिले क्या खरीदे हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने जवाब दिया। रिटायर्ड जर्नल्स का मंसूबा 2018 में RTS के जरिए नाफिज किया गया। 4 साल में कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें ज़वाल पजीर ना हुए हों। अब कहते हैं 5 मेंबर खरीदे गए। जब 15 अरकान ने सादिक संजरानी को वोट दिया तो कहा कि ज़मीर का फैसला है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में जलसों और एहतजाजी तहरीक चलाने पर इत्तफाक किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन को पार्टी इजलास से निकालने की तरदीद कर दी। फौजदारी और दीवानी मुकदमात और 3 रुकनी स्पेशलाइज्ड बेंचेस को मुंतकिल होंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में फैसला। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह सऊदी अरब से वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। एलामी के मुताबिक केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेते हुए जजेस की मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर गौर, बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पेश की गई। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास 2 नवंबर को दोबारा तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस का केस मैनेजमेंट प्लान के मुकम्मल निफाज का आज़म। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कई मुकदमात की समाअत भी की। जस्टिस शाहिद बिलाल के साथ बेंच नंबर 1 में 30 केसेस सुने। बैनुल-अक़वामी लॉजिस्टिक कंपनी DP वर्ल्ड के वफ़द ने SIFC का दौरा किया। DP वर्ल्ड ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है। युजराज नारायण की क़यादत में DP वर्ल्ड के आला हुकाम ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तफसीली तबादला ख्याल किया। DP वर्ल्ड ने कराची पोर्ट और पिपरी के दरमियान कॉरिडोर में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। DP वर्ल्ड ने SIFC की काविशों को सराहते हुए मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। DP वर्ल्ड ने पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में मुश्तरका मंसूबों की तलाश और सरमायाकारी के अज़म का यादा भी किया। DP वर्ल्ड ने सरमायाकारी के नए इम्कानात को दरियाफ्त करने के लिए भरपूर अज़म का इजहार भी किया है।